नमस्कार, हल्ला बोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज हल्ला बोल में बात फर्जी मदरसों को लेकर के योगी सरकार की हिदायत की होगी। अगर कोई भी गलत काम करेगा तो सरकारी प्रावधानों का सामना उसको करना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश में पिछली समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में अरबी फारसी मदरसों में 2003 तक के आलिया स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान देने का फैसला किया था। आलिया में 9वीं और 10वीं स्तर की पढ़ाई होती है। समाजवादी पार्टी सरकार की नीति के तहत 100 मदरसों को अनुदान की सूची में शामिल कर दिया गया था, लेकिन समान मानक वाले 46 मदरसे उस दौरान छूट गए थे, जिसके कुछ मदरसा संचालक कोर्ट पहुंचे हैं। अब यूपी में नए मदरसों को नहीं मिलेगा अनुदान। ऐसे में अब योगी सरकार ने इस पर यह फैसला लिया है कि सपा की उस नीति को उसने खत्म कर दिया है, जिसके जरिए मदरसों को सरकारी अनुदान सूची में शामिल करके अनुदान दिया जाता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों को अनुदान सूची से बाहर करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया है और अब प्रदेश में किसी भी नए मदरसे को सरकारी अनुदान नहीं दिया जाएगा। तो हल्ला बोल में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपने विचार हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। कुछ देर के बाद हमारे फोन लाइन्स ओपन हो जाएंगी, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। उन नंबरों को आप देख सकते हैं और आप हल्ला बोल सकते हैं और आप भी इस फैसले से क्या सहमत हैं या आपकी राय इस पर क्या है, इसको लेकर के आप अपनी राय जरूर व्यक्त करें। तो आज हल्ला बोल में आप हमारे साथ जुड़ें, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप देखें, इस पर आप कॉल करें और योगी सरकार ने ये जो फैसला लिया है उस पर आपकी राय क्या है वो आप हमारे साथ जुड़कर साझा कर सकते हैं। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर आप देखें, ऊपर चल रहे हैं, इन नंबरों को आप देखें। मदरसों पे अनुदान पर रोक लगा दी गई है, यानी कि जो नए मदरसे अब खुले जा रहे हैं या जो अब खुलेंगे उनमें कोई सरकारी अनुदान नहीं दिया जाएगा। हालांकि पहले से जो व्यवस्था चली आ रही थी उसमें वो अनुदान मिलता रहेगा, लेकिन नए मदरसों को फिलहाल अभी अनुदान नहीं मिलने वाला है। ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। हालांकि इससे पहले भी आपने देखा है कि मदरसों को लेकर के कई बार बहुत सवाल रहे और मदरसों का आधुनिकीकरण करने पर भी लगातार सरकार जोर दे रही है, लेकिन मदरसों के सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उसमें नए मदरसों को सरकारी अनुदान फिलहाल नहीं मिलेगा और इस पर आप अपनी राय जरूर व्यक्त कर सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं। नंबर अब आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। देश की योगी सरकार अब उस शिक्षा के अंदर भी नफरत की राजनीति खोज रही है। शिक्षा में नफरत की राजनीति का क्या मतलब है भाई? हर व्यक्ति को शिक्षित होने का अधिकार, हर बच्चे को शिक्षित होने का अधिकार है। अगर मदरसा बोर्ड मानक पूरी करता है तो उसे अनुदान देने में क्या दिक्कत है भाई? उसको क्यों रोक रहे हैं आप? क्योंकि आपको नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना है, असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना है, इसीलिए आप रोज रोज नए सगुफे लेके आते हैं। ये समाज के लिए चिंता की बात है। तो समाजवादी पार्टी के नेता को आप अभी सुन रहे थे, उनकी तरफ से सीधे तौर पे कहा गया कि जो सरकार है वो नए नए इस तरह के शगुफे लेकर के आती है जिससे बांटा जा सके लोगों को और राजनीति की जा सके। लेकिन आपकी राय क्या है? चूंकि योगी सरकार जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं हैं या जो मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं उनके अनुदान पर रोक लगा दी है और ये बहुत अहम फैसला लिया गया है। लेकिन आपकी राय इस पर क्या है? आप हमारे साथ जुड़ें और अपनी राय हमारे साथ व्यक्त कर सकते हैं। और इसी पर बातचीत करेंगे। नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नरेंद्र का पहले रुख कर लेते हैं। नरेंद्र, ये जो मदरसे हैं तो योगी सरकार फर्जी मदरसों पर सख्त है और अब योगी सरकार इन फर्जी मदरसों पे ऊपर जो अनुदान है उस पर रोक लगाती हुई नजर आ रही है। एक रिपोर्ट आपको हम अपने सहयोगी के दिखाते हैं। योगी सरकार ने कैबिनेट में फैसला लेकर के दर्जनों मदरसों की अनुदान राशि रोक दिया है। अब इस मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं का दावा है कि योगी सरकार अब शिक्षा व्यवस्था को भी राजनीति में ला रही है। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्रियों का कहना है कि जो मदरसे मानक पूरा नहीं करते हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की गई है, बाकी के मदरसों को अनुदान राशि दी जा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं मदरसों पर हो रही कार्रवाई को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं और विपक्ष इसे एक मुद्दा बना रहा है। कैमरामैन शमशाद के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखनऊ। योगी सरकार ने कैबिनेट में फैसला लेकर के दर्जनों मदरसों की अनुदान तो 19,125 मदरसों में वर्तमान में 16,513 ही पोर्टल पर अभी तक
रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 7,442 मदरसे आधुनिकीकरण की योजना में भी शामिल किए गए हैं। लेकिन अब जो नए मदरसे हैं, यानी कि जो मानकों को एक तो पूरा नहीं कर रहे हैं या फिर जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनको किसी तरह की सरकारी सहायता नहीं दी जाएगी। इस पर आपकी राय क्या है? आप अपनी राय हमारे साथ व्यक्त कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों को आप देख लें और इस पर आप कॉल करें और अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके साझा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि योगी सरकार की तरफ से फर्जी जो मदरसे हैं या जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, जो मानकों को नहीं पूरा कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी आप हल्ला बोलें और अपनी राय हमारे साथ आप जरूर साझा करें। तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेंद्र जुड़े हुए हैं, पहले उनका रुख करते हैं। नरेंद्र, ये जो फर्जी मदरसे हैं, इनकी जो आप कह सकते हैं कि इनको जो मदद दी जाती थी, सरकारी मदद के तौर पर जो इनको अनुदान मिलता था, उस पर रोक लगाई गई है। किस तरह से देखते हैं और फैसला क्या है ये योगी सरकार का, इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाएं। देखिए, योगी सरकार ने जब इसके खिलाफ कंप्लेन आई थी कि फर्जी मदरसे हैं, बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जहां पर बिल्डिंग ही नहीं है, मानक के हिसाब से टीचर ही नहीं है, फर्नीचर ही नहीं है, लेकिन प्रदेश सरकार उनको अनुदान दे रही है। जब इस तरीके की सूचनाएं आई थी प्रदेश सरकार के पास, तो एक बड़ी जांच कमेटी इस पे बैठाई गई थी। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिया कि इसमें सैकड़ों ऐसे मदरसे हैं जो मानक को पूरा नहीं करते हैं। तो तब इसके बाद सरकार के अंदर मंथन शुरू हुआ कि आखिर ये सारी प्रक्रिया कैसे हुई। तब ये आया कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यानी कि सपा की सरकार में बहुत सारे ऐसे मदरसे थे जिनको अनुदान सूची में शामिल किया गया था, 2003 के बाद के जो चल रहे थे। तो इसी को लेकर के फिर जब मंथन हुआ तो बात आई कि मदरसों को बिना मानक के हिसाब से अनुदान में शामिल किया जा रहा है, जिससे बहुत बड़ी मात्रा जो है रुपया बहुत ज्यादा सरकार का बर्बाद हो रहा है। और जो मदरसे अनुदान सूची में शामिल हैं और उनको लाभ मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं हक मारा जा रहा था और सरकार के पैसे की बर्बादी हो रही थी। इसी के चलते तमाम गाइडलाइन बनाई गई और जांच किया गया। तो इसमें जो मानक नहीं पूरा कर रहे थे मदरसे, सरकार ने ऐलान किया कि इनकी जो है अनुदान राशि रोक दी जाएगी। बाकी जो मदरसे ठीक से काम कर रहे हैं उनकी अनुदान राशि जारी कर दी जाएगी। कैबिनेट में भी ये मामला गया तो कैबिनेट ने सपा सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, यानी कि जो नियमावली चल रही थी उसको पलट दिया और कहा कि अब नए मदरसों को अनुदान नहीं। तो ये नरेंद्र एकदम स्पष्ट है ना, इसमें अब ये बिल्कुल तय कर दिया है सरकार ने कि जो मानकों को पूरा कर रहे हैं या जिनको मिल रही थी अनुदान राशि, उसमें किसी तरह की कोई कट ऑफ नहीं होना है। जो मानकों को पूरा नहीं करेंगे या जो रजिस्टर्ड नहीं है या जो नए मदरसे खोलेंगे, उनकी अनुदान राशि अब नहीं मिलने वाली सरकार से, या उनको सरकार की तरफ से सहायता नहीं मिलेगी। ये इस तरह से है फैसला? बिल्कुल बिल्कुल एकदम स्पष्ट है कि अभी बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जो अनुदान राशि पाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो लाइन में लगे हैं, मानक पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में कहा गया है कि जब 18 से 19 हजार मदरसे हैं तो नए मदरसों की कोई जरूरत नहीं है, इनको ही अनुदान सूची में लाया जाए। लेकिन ये मानक पहले चलिए नरेंद्र, मैं आपको फिलहाल के लिए रोकूंगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले उनकी राय को जानते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। हमारे साथ एक दर्शक हरदोई से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय रखें। राय, योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और इनके कामों से हम बहुत खुश हैं। इन्होंने जो किया है बड़ा अच्छा किया। चलिए, बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए, तो उनका कहना है कि जो सरकार ने किया वो बहुत अच्छा किया। तो आप भी इसी तरह से अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों को देखें, इस पर आप कॉल करें और अपनी राय जरूर साझा करें। और आपको क्या लगता है कि आखिर ये जो फैसला है ये किस तरह से इसको देखा जाए, और ये फैसला क्या आपको लगता है सही है? और इसके अलावा आपको और भी अगर कोई आपकी बात आपके जहन में है इन मदरसों को लेकर के या दीनी तालीम को लेकर के, तो वो राय भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर है, फोन लाइंस ओपन है। नरेंद्र लेकिन हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। नरेंद्र, लेकिन इसको लेकर के अभी हम लोग जो देख रहे हैं, खासतौर से हम लोग देखते हैं हर एक विषय पर राजनीति खूब होती है उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये विषय भी अभी समाजवादी पार्टी के हम लोग प्रवक्ता को सुन रहे थे, वो भी कह रहे थे कि सरकार दीनी तालीम को भी, या फिर अगर कोई तालीम ले भी रहा है मदरसों के अंदर, तो उसको भी कहीं रोकने की कोशिश कर रही है, उसमें बाधा डाल रही है। इसको किस तरह से देखा जाए कि इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं? अगर कोई मानक पूरा नहीं कर रहा है तो जाहिर बात है कि उसको वो ग्रांट नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ये जो फैसला लिया गया है, क्या इसको राजनीति के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए? नरेंद्र, देखिए, जिस तरीके से लंबे समय से जांच चल रही थी और उसके बाद फैसला लिया गया, तो इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है कि सरकार ऐसा नहीं करना चाहती है। ये विपक्ष की राजनीति है, समाजवादी पार्टी, और दूसरी तरफ देखा जाए तो मायावती ने भी आज पीसी किया है, उसमें इस मामले पर बोली है। तो कहीं ना कहीं इस मामले पे विपक्ष राजनीति करना चाहता है, लेकिन सरकार की मंशा साफ है
कि मदरसों का आधुनिकीकरण करने का प्रयास कर रही है। वहाँ पे लैपटॉप, कंप्यूटर की, नेट की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी की जो बुकें हैं उसको पढ़ाया जाए, इंग्लिश मीडियम को, इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाया जाए। ये सारी चीजें सही की जाए जिससे जो मदरसों से निकलने वाले छात्र हैं वो कंपटीशन में आगे आ सके और तमाम जगह सरकारी विभागों में या प्राइवेट निजी क्षेत्रों में वो अपनी भागीदारी कर सकें। वो कहीं ना कहीं दीनी शिक्षा से ही जुड़कर न रह जाएं। एक उनके पास आधुनिक शिक्षा का बेस होना चाहिए और इसके लिए अनुदान दिया भी जा रहा है। सरकार की तरफ से साफ कहा गया, जो मानक पूरा कर रहे हैं उनको अनुदान दिया जाएगा। अभी पिछले दिनों एक फैसला और लिया गया था कि मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किया जाएगा। कहीं कहीं पर यह था कि राष्ट्रगान नहीं गाया जाता था। बहुत सारे मदरसों का सर्वे हुआ था, तो कहीं ना कहीं से मदरसों को मेन कड़ी में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था में मदरसे भी उसी तरीके से सहयोग करे जिस तरीके से यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और तमाम। बिल्कुल, लेकिन नरेंद्र, क्या इसमें एक चीज और भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोगों ने देखा पिछले दिनों ये रिपोर्ट भी आई थी, बहुत सारे तो ऐसे मदरसे थे जो कि कागजों पर थे, वो मदरसे थे भी नहीं, उसके नाम पे सरकारी ग्रांट भी वहां पर मिल रही थी। क्या कहीं ये जो लूट हो रही थी इसको भी रोकने के प्रयास के तौर पर देखा जाए कि ये फैसला लेना पड़ा सरकार को भी कि अनुदान के नाम पर भी कम से कम इस तरह की ये जो हम लोग देख रहे थे भ्रष्टाचार हो रहा है उसको भी किसी तरह से रोका जाए या उसको भी कट किया जाए, इस वजह से भी ये फैसला लिया गया? नरेंद्र, कंप्लेन आई थी। चलिए नरेंद्र, मैं आपको रोकूंगा। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। ऋतु हमारे साथ जुड़ी हुई है, एक दर्शक, उनका रुख करते हैं। ऋतु, क्या कहना चाहती हैं, अपनी राय रखें। ऋतु नहीं, मेरा नाम रिपुसूदन निगम है। जी, क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय रखें। रिपुसूदन निगम। मैं कहना चाहता हूं कि मदरसों की समीक्षा होनी चाहिए कि मदरसों से निकलने वाले बच्चे कितना देश और समाज के हित में काम आ रहे हैं। रिपुसूदन निगम जी, सबसे पहले आप एक काम करें, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लें तो आप आराम से अपनी बात को रख पाएंगे, और टीवी सेट को अगर आप सुनते रहेंगे तो फिर आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे। थोड़ा वॉल्यूम कम करें, अपनी बात को रखें, उसके बाद आराम से सुने। रिपुसूदन निगम जी, अपनी बात रखें पहले और वॉल्यूम कम करें। मैंने कर दी, बिल्कुल आवाज कम कर दी जी, अब अपनी बात रखें। कि मदरसों की समीक्षा होनी चाहिए कि इतने सालों से अनुदान मिलने के बाद भी क्या हो रहा है, मदरसों से निकलने वाली बौद्धिक या ये जो बच्चे निकल रहे हैं ये देश और समाज के कितना काम आ रहे हैं, इनका परसेंटेज क्या है। और जहां तक दीनी शिक्षा का मामला है, मसला है, वो दीनी शिक्षा मुस्लिम समुदाय को अपने बच्चों को स्वयं अपने पैसे से देना चाहिए। इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं होना चाहिए। सरकार का जो पैसा होता है वो एक आम जनता का टैक्स का पैसा होता है, जो कि बेसिकली समाज के हित में काम आने वाले बच्चों के ऊपर लगना चाहिए। तो ये बिल्कुल अच्छा निर्णय है। इसकी समीक्षा हो कि यहाँ से जो आज तक इतने सालों में बच्चे निकले हैं उन्होंने देश और समाज हित में क्या योगदान दिया है और आगे क्या संभावना लग रही है। और दीनी शिक्षा देनी है तो हर समाज अपने पैसे से अपने बच्चों को दीनी शिक्षा दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी राय है। और इसको जो निर्णय है अभी मुझको जो तत्काल प्रभाव से लगता है वो बिल्कुल सही निर्णय है। अभी रोक लगनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए और दीनी शिक्षा अपने पैसे से हर समुदाय दे, उसमें सरकार का योगदान नहीं होना चाहिए क्योंकि वो टैक्स पेयर का पैसा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इस राय को साझा करने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप देखें और कॉल करके अपनी राय को व्यक्त कर सकते हैं। इस बीच एक और दर्शक जयवर्धन हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुरादाबाद से, उनका रुख कर लेते हैं। जयवर्धन जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। जी नमस्कार। जी नमस्कार, अपनी बात रखें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो दीनी जो तालीम ये लोग दे रहे हैं, सरकार इन्हें खाने के लिए भी दे रही है, सारी सुविधाएं दे रही है, उसके बाद भी ये दीनी तालीम उसमें दे करके इन्हें आतंकवादी जो है इन मदरसों से निकल रहे हैं, उन्हें बनाने का ये लोग कार्य कर रहे हैं। तो ये एक तरह से सरकार का बहुत अच्छा जो है कदम है कि ये बंद होना चाहिए अनुदान। चलिए, शुक्रिया जयवर्धन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी इस राय को साझा करने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ें, अपनी राय को साझा करें। आपको क्या लगता है कि ये जो फैसला लिया गया अनुदान बंद करने का, नए मदरसों को अनुदान नहीं मिलेगा, पुराने जिनको अनुदान मिल रहा था जो मानक पर हैं उनको दिया जाएगा, लेकिन नए किसी मदरसे को अब अनुदान नहीं मिलेगा, ये जो फैसला लिया गया योगी सरकार की तरफ से, उस पर अपनी राय व्यक्त हमारे साथ आप कर सकते हैं। एक दर्शक हमारे साथ कुंदन कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं बिहार से, उनका भी रुख कर लेते हैं। कुंदन कुमार सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें।
कुंदन जी अपनी बात रखें। हेलो जी कुंदन जी अपनी बात रखें। सर, ये मदरसे पे जो सरकार इतना खर्च कर रही है, जी 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 मैं बोल रहा हूँ, मदरसे पे जो सरकार इतना खर्च कर रही है और ये बेन की जो बात आई है। हेलो कुंदन कुमार सिंह जी अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम एकदम बंद कर दें, उसकी आवाज एकदम बंद कर लें, उसके बाद अपनी बात को रखें, तब आप स्पष्ट तौर पे अपनी बात को कह पाएंगे। कुंदन जी मैं सुन पा रहा हूं लेकिन अपना टीवी बंद करें पहले। कुंदन कुमार क्योंकि सिंह। समाज के क्षेत्र में चलिए शुक्रिया कुंदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने दर्शकों से हम एक अनुरोध जरूर करेंगे, जब भी आप फोन कॉल करें तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बिल्कुल कम रखें, तभी आप अपनी बात को स्पष्टता के साथ रख पाएंगे और आप अपनी बात को और बेबाकी के साथ हमारे साथ जुड़ करके कह सकते हैं। नंबर लगातार आपके स्क्रीन पर हैं, इन नंबरों को देखें, इस पर अपनी राय जरूर व्यक्त करें, क्योंकि इसको लेकर के बहुत तरह के सवाल हैं और खासतौर से जो अनुदान रोका गया है उसको लेकर के भी अब सवाल उठने लगे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार का यह फैसला आप किस नजरिए से देखते हैं? आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस विषय पर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। सरफराज अहमद हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सरफराज जी बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं? अपनी बात रखें। सर जी कि ये बहुत अच्छा पहल है ये सरकार का कि मदरसों पे जो है पैसा खर्च नहीं, बल्कि वो अपने खुद से वो लोग खर्चा करें। और इस तरह से हिंदूज भी अपने मस्जिद, अपने जो मंदिर बना रहे हैं या अपने धार्मिक स्थल बना रहे हैं, उन लोगों को भी अपने अपने पैसों से खर्च करना चाहिए। जिस तरह हज पे सब्सिडी देने के लिए इनकार कर दिया मोदी गवर्नमेंट ने, उसी तरह जो और भी धार्मिक स्थल के लिए या फिर जो उनके सफर के लिए जो मोदी गवर्नमेंट खर्चा करती है उसको भी बंद करना चाहिए। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। नहीं तो हिंदुओं की यात्रा के लिए सरकार के द्वारा कौन सा मदद की जा रही है सरफराज अहमद जी? जी राम मंदिर कौन बनवा रहा है? राम मंदिर के लिए तो कमेटी बनी हुई है, राम मंदिर सरकार नहीं बनवा रही। सरफराज अहमद जी थोड़ा सा जानकारी बढ़ाएं आप। सपोर्ट कर रही है क्या आपको? क्या आपका सबको नहीं मालूम है क्या? सबको मालूम है सरकार बनवा रही है, सरकार का पैसा लग रहा है उसमें। सरफराज जी देखिए ये आपकी राय हो सकती है, मुझे लगता है कि आपको अपनी जानकारी बढ़ाने की जरूरत है। आप जानकारी पहले बढ़ाएं, उसके बाद इस तरह की बातों को कहें। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी अपनी राय साझा कर सकते हैं, लेकिन तार्किक बात करें और जो बात का कोई आधार नहीं हो उस बात का खंडन करेगा इंडिया न्यूज, क्योंकि मंदिर हो या मस्जिद सरकार का जो दायित्व है वो सरकार पूरा कर रही है। लेकिन आप अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके जरूर साझा करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन नंबरों को आप देखें और नंबरों को देख करके उस पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। क्योंकि योगी सरकार ने जो फर्जी मदरसे हैं, ये आपको समझना है यहां पर कि जो मदरसे मानक के विपरीत हैं, जो कि वो तमाम जो गाइडलाइंस हैं वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनके अनुदान को सरकार ने रोका है। यानी कि जो सरकार ने गाइडलाइन बनाई है वो अगर पूरी नहीं हो रही है तो फिर मदरसों को अनुदान नहीं दिया जाएगा। और जो पहले से व्यवस्था चली आ रही है जिसमें अनुदान मिल रहा था, वो मदरसे अगर उन गाइडलाइन को पालन कर रहे हैं या फिर उस पैरामीटर्स पर खड़े हैं तो उनको अनुदान मिलता रहेगा। नए मदरसे जो हैं उनको अनुदान नहीं दिया जाएगा। ये फैसला है। अपनी राय हमारे साथ अपनी राय व्यक्त करें। प्रभात गोयल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभात गोयल जी स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर, क्या कहना चाहते हैं? अपनी बात रखें। सबसे पहले तो मैं पूर्व वक्ता की बात का 20 सेकंड में जवाब देता हूं कि राम मंदिर जो बन रहा है ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समिति बना रही है और हम लोगों ने घर घर से पैसा लेकर वहां भेजा है, उससे बन रहा है। राज्य सरकार से इसका कोई मतलब नहीं है। सरकार का कोई प्रतिनिधि उसमें नहीं है, ना कोई एमएलए है, ना कोई एमपी है जो वहां मंदिर के निर्माण में कार्य करता हो जी। और जहां तक बात इस अनुदान की है जिसके संबंध में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो अनुदान चूंकि हम लोगों के टैक्स पेयर्स की मनी है जी, टैक्स पेयर्स का पैसा ये वही लगना चाहिए जहाँ राष्ट्र के निर्माण में योगदान हो। यदि इन विद्यालयों का, इन मदरसों का राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में, राष्ट्र की प्रगति में, राष्ट्र में कोई लोगों को मुख्य धारा में लाने में कोई योगदान है तो योगदान देना चाहिए। अन्यथा ये योगदान समाज बहुत पहले होना चाहिए, ना कि अब हो रहा है, बल्कि वसूली होनी चाहिए उन लोगों से जिन्होंने योगदान का पैसा लेकर खाया है, वो हमारा टैक्स का पैसा है। चलिए बहुत शुक्रिया प्रभात जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय को रखने के लिए। तो आप भी इसी तरह से अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके रख सकते हैं। नंबर देखिए आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं। तमाम दर्शक जो कि हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने अपनी अपनी राय को साझा किया है और आप भी हमारे साथ जुड़े और अपनी राय को हमारे साथ जुड़ करके साझा कर सकते हैं। नरेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। नरेंद्र, जो सवाल था उसका जवाब अधूरा रह गया था, क्योंकि फर्जी मदरसों में हम लोगों ने देखा जो कि कागजों पर थे उसके नाम पर भी अनुदान की खूब लूट खसोट हुई है। क्या एक तरीके से उसको भी कहीं रोकने के तौर पर देखा जाए? ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण था और जरूरी था, इसलिए इस फैसले को लिया गया। नरेंद्र,
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार की ये जिम्मेदारी है कि लोगों के टैक्स से इकट्ठा किया गया पैसा कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहा है। जब इसकी जांच हुई तो इसका खुलासा हुआ। इसकी जांच ईडी ने की है, इसकी जांच ईओडब्ल्यू ने की है, इसकी जांच जो है कई विभागों के अधिकारियों ने मिलकर एक संयुक्त टीम बनाई गई थी, उसने किया है। उसके बाद ये सारे खुलासे हुए हैं। उसके बाद उनको अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया, उनको अपना दावा रखने का मौका दिया गया। तो कोई दस्तावेज जो जरूरी थे उसको नहीं दे पाए, ना ही मानक पूरा कर पाए। उसके बाद ये अनुदान राशि रोकी गई है। तो ये राज्य की संपत्ति है, लोगों के टैक्स का पैसा है, तो इसे सरकार बर्बाद नहीं होने देना चाहती है। इस मामले पर हमने कई मंत्रियों से बात किया तो उन्होंने कहा इसमें किसी तरीके की राजनीति नहीं है और नए मदरसे शामिल करने की कोई जरूरत नहीं। हमारे पास जो लिस्ट है वो 16,000 के आसपास है। यानी कि अगर हम पुराने मदरसों को ही चाहेंगे तो उसको अनुदान देते रहेंगे, उसको बढ़ाएंगे, जो मानक में आएगा उसको बढ़ाया जाएगा। सरकार की मंशा है कि इसको पूरी कड़ी को जोड़ा जाए, इससे मदरसे को एक आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के साथ लाया जाए। इसी के चलते उनको आधुनिक बनाने का भी काम प्रदेश सरकार कर रही है, अनुदान दे रही है। साथ ही राष्ट्रगान लागू कराया गया है जिससे बच्चों में देशभक्ति की भावना पनपे, अपने देश के प्रति प्यार पनपे और देश को समझ सके। इन सारी चीजों को किया गया है। कंप्यूटर की बात की जा रही है मदरसों में, आधुनिक शिक्षा की बात की जा रही, तो इसे कहीं ना कहीं मदरसे की शिक्षा व्यवस्था में सुधार से जोड़कर प्रदेश सरकार देख रही है। हालांकि इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हुई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जैसे बयान आया है, बसपा की तरफ से आएगा, तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन इसका कोई ठोस आधार विपक्ष के पास नहीं है, क्योंकि इसकी जांच अधिकारियों ने की है और कंप्लेन इसकी की गई है, तो वो सबूत साफ तौर पर सामने है सबके। अगर कोई बिल्कुल, चलिए नरेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ आज हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।